परम पूज्य सोना रिम्पोचे की दूरदर्शी सोच और प्रयासों से परम पावन दलाई लामा के आशीर्वाद से भारत के टेलीविजन इतिहास में पहली बार शुरू हुआ है एक टेलीविजन कार्यक्रम जो समर्पित है भगवान बुद्ध के दर्शन, ज्ञान और बौद्ध परंपराओं को। कार्यक्रम में दुनिया के तमाम बड़े बौद्ध धर्मगुरु, बौद्ध ज्योतिष शास्त्री रोज आप तक पहुंचा रहे हैं अमूल्य जानकारियां। सबसे पहले देखिए बौद्ध धर्म से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं। कार्यक्रम शेराप सेंगपो आपको हर रोज भगवान बुद्ध और उनके दर्शन से रूबरू करा रहा है। इस कार्यक्रम में हर रोज आप भारत के अलग अलग हिस्सों में रह रहे बौद्ध धर्मावलंबियों की जिंदगी और भगवान बुद्ध में उनकी अपार आस्था से रूबरू होते हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं परम पूजनीय प्रोफेसर सैमडोंग रिम्पोचे की अरुणाचल यात्रा। परम पूजनीय जब अपने दौरे के तहत बॉमडिला मॉनेस्ट्री पहुंचे तो वहां पर परम पूजनीय द 13 सोना रिम्पोचे ने प्रोफेसर सैमडोंग रिम्पोचे का पारंपरिक ढंग से स्वागत किया। परम पूजनीय प्रोफेसर सैमडोंग रिम्पोचे निर्वासित तिब्बतियों के संघ के प्रमुख के रूप में अपने 10 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रहे हैं। अपने कार्यकाल के पूरा होने से पहले उन्होंने अरुणाचल जाकर वहां के लोगों का आभार व्यक्त करने के लिए दौरा किया। परम पूजनीय के दौरे को लेकर लोगों के उत्साह का अंदाजा इसी बात से आप लगा सकते हैं कि परम पूजनीय अरुणाचल के संक्षिप्त दौरे पर महज चुनिंदा लोगों को जानकारी देकर पहुंचे थे, लेकिन इलाके की जनता के उत्साह और प्यार भरे आग्रह को देखकर अपने दौरे की अवधि तो उन्होंने बढ़ा ही दी, साथ ही लोगों का ज्ञानवर्धन भी किया। इस दौरान बौद्ध अनुयायियों के अलावा स्थानीय लोग भी आशीर्वाद पाने के लिए उमड़ पड़े। परम पूजनीय सैमडोंग रिम्पोचे के स्वागत में बॉमडिला मॉनेस्ट्री में जोरदार तैयारियां की गई थीं। जब परम पूजनीय सैमडोंग रिम्पोचे वहां पधारे तो नन्हे नन्हे लामाओं के साथ स्कूली बच्चों ने वाद्य यंत्रों की धुनों पर ऐसा स्तुतिगान पेश किया कि सभी मंत्रमुग्ध हो गए। अपने अगले एपिसोड में भी हम आपको दिखाएंगे परम पूजनीय प्रोफेसर सैमडोंग रिम्पोचे की बॉमडिला यात्रा। कैसे दूर हो आपके जीवन की मुश्किलें, कैसे सवरे आपका करियर, कैसे सफल हो आपका हर काम। क्या कहते हैं आपकी किस्मत के सितारे, जानिए सटीक होने वाली बौद्ध भविष्यवाणियां। Trustele, Namaste. 17th January 2011, Monday and 13th lunar day of 11th month. The elemental combination is earth-water, which is a good combination and brings youthfulness and happiness. Good day to enjoyment, partying and wearing new dresses. Laying a foundation for the monasteries, making of statues, paying offering to root gurus and offering to Naga and other deity can be good. Cultivation of seeds in the field and garden, plantation of flowers and trees can be also good on this day. And doing surgical things is also favorable, and this day can be especially good for people who are born under dog and sheep. However, since it is Phui Nangbo, so avoid new children's birthday celebration and taking baby out from the home for the first time. Moreover, Lord of Earth or Sadak Singbung is present in the day, thus undertaking journey or starting
important work is not favorable, and Phumdong or empty was is at east direction, so important activities should not be done while facing east. 18th January 2011, Tuesday, and 14th lunar day of 11th month. The elemental combination is fire, wind, and it is a good one where it brings auspicious to you, and doing religious ceremonies, praying to deities, practice of dharma is very good. Especially good for doing Naga Puja as there is Luthip in this day, and most favorable timing is between 6 to 7 am. The day is good for people of horse and snake, and since it is Mag Nangbo, so army or anyone going to war should be avoided. This day is of Sojong, thus a good day for generating more marriage and to purify negative deeds. A good day to adopt new pets, fighting for court cases, amending of house and however, it is not a good day to share one's secret or to have secret discussions. Changing of residence, to send wealth or parcel and are not a favorable day, and particularly bad day for people who are born under bird and monkey. Phumdong or empty was is at east direction, so important activities should not be done while facing east. 19th of January 2011, Wednesday, and 15th lunar day of 11th month. The elemental combination is water and water, which is a very good combination, and it is eligible to bring strength in life. Starting of new ventures, promotion of commerce, marriage ceremony, and dealing family matters are very much auspicious. Plantation of trees and flowers, journey or shifting of residence is favorable. This day is especially good day for people who are born under mouse and pig animal signs. However, as BT appears from 9:12 p.m. onwards from north to south direction, so avoid undertaking Tarsik therapies like bloodletting and moxibations. Since it is Nyeng Nangbo, so it is inauspicious for parties among friends and relatives, or parties for seeking new relationship. Phumdo or empty was is at east direction, so important activities should not be done while facing east. This day is bad day for people who are born under horse or snake. Thanks for watching, and see you tomorrow at the same channel at same time. बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं। भगवान बुद्ध पूरी दुनिया के मार्गदर्शक हैं। इनके दिखाए रास्तों को अपनाकर हर कोई ज्ञान की रोशनी पा सकता है और अपना जीवन सफल बना सकता है। लेकिन आज भी बहुत लोग ऐसे हैं जो भगवान बुद्ध के दर्शन और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों से अनजान हैं। इसलिए कार्यक्रम शराब सैंगपो में भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के एक न एक सबसे बड़े बौद्ध धर्म गुरु हर रोज धर्म ज्ञान देते हैं। तो सुनिए आज का अमूल्य धर्म ज्ञान। अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला के कॉलेज के छात्रों को बौद्ध धर्म की सही राह दिखा रहे हैं बौद्ध धर्म गुरु परम पूज्य 13वें सोनार रिम्पोचे। जो हमारे आदमी देहांत होने के बाद, मर जाने के बाद, मृत्यु होने के बाद 3 दिन या 4 दिन वो कोई निश्चय नहीं है। कोई ऐसा मृत्यु हो, बाहर से देखने से मृत्यु हुआ जैसे लगता है, लेकिन उसका अंदर से उसके जो क्या कहेंगे सेल या उसका मन जो है चले नहीं गया हो, बाहर से देखने में मरा हुआ जैसे लगे, ऐसे भी कई लोग होता है। इसलिए इसको सावधान होना बहुत जरूरी है। तुरंत मर गया समझ लेता है और तुरंत ले जाके फेंक देना, ये गलत होता है। कभी कभी तो जैसे हम लोग डायलॉग कहा जाता था ना उस समय में, कोई लोग तो
5-6 दिन का बाद में कभी फिर दोबारा से भी वो मतलब जीवित हो जाता है, ऐसे भी होता है। इसका मतलब वो पक्का पक्की नहीं मरा है, ऐसा अवश्य होता है। लेकिन ऐसे भी नहीं है कि सारा ऐसा है, ये भी नहीं है। कोई तो जैसे सांस निकल गया, बाहर से देखने में सांस खत्म हो गया, साथ साथ में अंदर से उनके जो मन है वो भी बॉडी से डिटैच हो गया, निकल जा चुका है, ऐसे भी होता है। लेकिन इसमें सावधान रखना तो बहुत जरूरी है, जैसे कि उस पर अच्छे से ध्यान रखना। कई केस ऐसे भी हुआ साइंटिफिकली, अभी भी कोई मर गया बोला, हॉस्पिटल में ले गया, वहां से मुर्दा घर में भी लेके रख दिया, 2 दिन के बाद देखता है तो वो उठ गया। कभी आपने लोग ने टीवी में नहीं देखा होगा, मैंने तो एक बार टीवी में भी ये बात को आया था। तो ये नहीं हो सकता, ऐसा बात नहीं हो सकता है। तो इसलिए उसको सावधानी से करना पड़ता है। और दूसरा बात, जब बॉडी जब एक माइंड के साथ जुड़ा रहता है ना, उस समय आपको एक इंडिकेशंस होता है, बॉडी को देख करके भी आप समझ सकते हो कि अभी इसका साथ जान है, एक डीप जान है, ऐसा समझ सकते हो। जिस दिन वो छूट जाता है ना बॉडी से, तुरंत उसका बॉडी का शेप बदल जाता है। तो उस चीज को जानना आवश्यकता है। और इसीलिए उसमें 2 बात आता है। बड़े बड़े गुरुजी लोग बोलता है ना, थुन में शुशी किया बोलता है ना, थुन मतलब मेडिटेशन में है। वही है कि उनके बाहर के जितना भी एक वो है, क्या कहते हैं, फीलिंग्स है, वो सब बंद हो गया। लेकिन अंदर में डीप उनका सेंसेशन, ना क्या सेंसेशन, सेंस, अंदर में एक डीप सेंस रह जाता है। तो वो कभी दिन 1 हफ्ते तक, कभी जैसे 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, उस समय वो उसका सोच जो है कहाँ रहता है, ये जैसे मैंने कहा तोबानी है ना, जो रियलिटी, जो अल्टीमेट, उस पर ध्यान लगे रहता है। तो ऐसा करके ध्यान में कभी 1 हफ्ता, 10 दिन, 2 दिन, 4 दिन ऐसा रहता है। फिर ये जरूरी नहीं है कि महात्मा ही होना चाहिए, कोई आपको लेमैन आदमी, पहले एक कहानी में सुना था तुमको, जैसे बड़े बड़े गुरुजी लोग थुन में शुशी करता है बोलता है ना, तो फिर ऐसा एक किसी घर में घटना घटा है। वो ट्रोप्पा था, ट्रोप्पा याक देखने वाला। तो बेचारे वो दिल बहुत प्यार करता था। एक याक था जिसका पूंछ सफेद था, याक नामा करपू बोलता है ना, पूंछ सफेद था। उसको इतना चाहत था ना उसको, तो वो याक को कभी भी वो भूल नहीं सकता था। इसलिए वो पिताजी मर गए, वो मृत्यु हो गई। अब मृत्यु होने के बाद देखा है तो वो तो ध्यान में बैठा हुआ, जैसे वो तो चेहरा तो बदलता नहीं है। मृत्यु हो गई, लेकिन अभी भी महात्मा लोग जैसे ध्यान में बैठता, वैसे वो तो ध्यान में बैठा हुआ है। अब 5-6 दिन हो गया, फिर भी तो तब वो लोग काट भी नहीं सकता है, फेंक भी नहीं सकता है, और दोबारा भी जग भी नहीं रहा है, दोबारा जगा के भी तो नहीं आ रहा है, और ठीक से मर भी नहीं रहा है। फिर गुरुजी के पास गए, बोला गुरुजी हमारा पिताजी तो ऐसा हो गया, अभी तो अंदर का सांस तो बंद नहीं हो रहा है, अभी भी ऐसा है, मैं क्या करूं। तो गुरुजी को पता था। गुरुजी ने बोला देखो तुम चिंता मत करो, कान में जोर से बोलो कि वो याक गामा कार्पो बहुत अच्छी तरह से सुरक्षित है, तुम चिंता मत करो बोलो। क्योंकि उसका मन में मरते समय में जैसे अपना कॉन्शियसनेस थीन हो जाता है, वो डीप चला जाता है ना, ऐसा समय में जो भी मन में आता है वो उसको पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद में मन उस तरह से नहीं भटकता है, और उसी में कंसंट्रेशन हो करके ध्यान है वो भी एक किस्म से, उसमें ध्यान में बैठ करके फिर वो बहुत दिन तक चले जाते हैं ऐसा। तो उसका ध्यान जो है वहां था। तो गुरुजी ने बोला कि जोर से कान में बोलो। फिर उन लोग ने, लड़के लोगों ने जा करके पिताजी को बोला, पिताजी जो तुम सोच रहे या जो सफेद पूंछ वाला या गामा कार्पो बहुत अच्छी तरह से है, उसके लिए तुम चिंता मत करो। जैसे कान में जोर से पुकारा तो उसमें उनको सुनाई दिया, तब तुरंत वो वहां से ध्यान हटा दिया। इसके बाद उसका बॉडी गिर गया तुरंत। ऐसा होता है। तो उस समय में एक डीप जो सेंस होता है ना, उस समय में बहुत इंपॉर्टेंट। इसलिए आदमी लोग बोलते हैं ना, मरते समय में वह नाम गोमा सीनम दे गोमा छो ग्रंजिया गेवा ग्रंजिया मन ग्रंजिया, इसलिए बोलता है। वो डीप सेंस जब चलता है उसी समय अगर तुमने
चंद्र जी को ध्यान कर लिया, अपने गुरु जी को ध्यान कर लिया, तो वो ध्यान में बहुत अच्छी तरह से वो क्लैरिटी होता है। अगर उस समय तुमने गलत जगह में जिसमें अटैचमेंट है कुछ है वो ध्यान आ गया ना, तो फिर नेक्स्ट लाइफ में वो बहुत बड़ा असर डाल देता है, क्योंकि इमीडिएट इफेक्ट वो होता है, क्योंकि वहां से तुरंत नेक्स्ट जन्म आपको पैदा होगा। जैसे हम बचपन का यादगार गरीब बुरा होते होते धीरे 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 थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है ना। अब जैसे छोटा बच्चे में तुरंत कुछ कुछ याद होता है, वो जो है बारदो का पीरियड का जो होता है ना, वो उनको काफी याद होने लगता है। फिर बारदो वाला में जैसे मरते समय में जो जो आया वो बहुत सामने नजदीक होता है, बहुत असर डालता है। तो इसलिए इस पर ध्यान देना जरूरी है। तो हम लोग जो भी आदमी मृत्यु होता है, मृत्यु से थोड़ा पहले उनको याद दिलाना कि अपने गुरु जी को ध्यान करो या अच्छी चीज़ को ध्यान करो, करुणा मैत्री जो भी है अच्छी, जैसे कि तोबनी वगैरह जैसे चीज़ को अगर याद किया तो बहुत बड़ा अच्छा होता है। तो उस समय अगर गलत चीज़ पर वो ध्यान लग गया तो फिर उधर से निकल नहीं पाते, क्योंकि वो उस पर असर नहीं डाल सकता ना, क्योंकि आपके देखने का कैपेसिटी चला गया, सुनने का सब कुछ चला गया है ना। तो वो बहुत एक थीम, एक जो क्या बोलते हैं कॉन्शियसनेस होगा ना, क्या होगा कॉन्शियसनेस, हाँ थीम एक कॉन्शियसनेस होता है। तो उसमें जो भी चीज़ आ जाता है ना ध्यान में, तो वो जो बहुत बड़ा जबरदस्त उसको असर डाल देता है ना। इसके बाद जैसे आपने कहा कि दाम क्या 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 होता है, इलेक्शन के लिए दाम नहीं होता है, दाम्बा, दाम मतलब वचन। ये वचन जो है अच्छी कार्य के लिए आप वचनबद्ध हो सकते हो, हाँ, और प्रतिज्ञा कर सकते हो कि मैं ये काम करूंगा, ये स्टडी करूंगा, मैं क्या बोलते हैं इस चीज को पालन करूंगा, मैं इस कार्य को सफलतापूर्वक करूंगा, उसके लिए वचनबद्धता हो सकती है। लेकिन इलेक्शन के लिए वचनबद्ध बोल के नहीं होता है, क्योंकि इलेक्शन में जो वोटिंग करता है ना, उसमें आप दाम नहीं हो सकता है। दाम कैसे होगा, क्योंकि वो वोटिंग आपका चॉइस है, आप किसी को भी वोट करें आपकी चॉइस है।